वाला बहुत परेशान। तो आज उद्धव जी को अपने पढ़े लिखे अपनी विद्वता पर गुमान। गौर से समझना भैया, चार चीजों पर कभी अहंकार मत करना, चार चीजों पर कभी गुमान मत करना, क्योंकि ये अहंकार तुम्हारा नहीं चलेगा। कौन कौन? नंबर एक, अपने धन और बल पर कभी अहंकार मत करना कि हमारे पास इतना रुपया पैसा है, ये रुपया पैसा हमार मदद करी, ई पर गुमान ना करो। नंबर दो, परिवार पर कि हमारे 4 लड़का हैं, राजा सगर के रे कत्ते लड़का रहे भैया? 60,000। कत्ते रहे? अपने लड़कन पर कबहू गुमान ना करो। लड़का जब समय है तो कहो यक्को घर में होबे ना करे। अपनी बीबी पर अहंकार ना करो। बहुत जने अपने दुल्हन पर फूले लागत दुल्हन पर फूले लागत, जब दुआरे पहुंच जाओ, हे मोहरा का झाका दूं, हमार दुल्हन है मगर हाँ हुआ ना जाए वहां अरे दुल्हन का कोनो गुड़की पारी है हो, कोई खोटली हो हैं? दुल्हन चाहिए तो खोटू लिया है ना? दुल्हन का कोई गुड़की पारी है? अपने परिवार पर कबहू गुमान ना के हो। नंबर 3 और बता दे, कबहू अपने रिश्तेदार पर अहंकार ना के हो। हाँ, यू अहंकार करो कि हो सकत है अगर बने वाला है तो रिश्तेदार से मदद मिल जाए। अगर समय बढ़िया है तो रिश्तेदारों मदद दे दी, अगर समय गलत है तो कहो रिश्तेदार घर में हो भी ना करे, तैले तो सब दशा खराब हो गए। नंबर 4, अपने रूप पर कबहू गुमान ना करो कि हम बहुत रूपहन। बहुत जने देखे हो बढ़िया, अगर शरीर है बढ़िया और स्वस्थ है तो बहुत जने 24 घंटा में 14 दांत शीशा देखा बहुत जने अपने चेहरा पर बहुत बड़ा गुमान करते। एक भजन सुना दी, भजन ज्यादा सुनो ठीक नहीं है, है? हाँ, चाहे जत्ते सुंदर हो, चाहे जत्ते बढ़िया हो, चाहे जत्ते अच्छे हो, लेकिन एक बात कबीर बाबा ने कहा है कि ये मानो अपने शरीर पर कबहू गुमान ना करो। एक दिन मिटिया मां मिल जाई, सुंदर सबकी देहिया। एक दिन मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन ये चोला दगा दे जाएगा। तो अपने शरीर पर कबहू गुमान ना करो, अहंकार ना करो कि उस शरीर हमारा है। ज्ञान पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान भैया एक ऐसी चीज है, जब यू कोई केरे चोरी की हैसे नहीं जा सकत है तो यू तुमरे बस में नहीं कहो फोड़ कर जाए। मेरे बंदो, तो अपने ज्ञान पर कभी गुमान ना करो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर गुमान हो गया। और देखो भगवान से क्या बोले, कन्हैया अरे वही ग्वालन के बात करती हो जन करिया छर भैंस बराबर, ना पढ़े न लिखे कतई को पढ़ा माठा पिए वाले, हम उनकी याद करते आओ बस। तुम क्यों दारे गिरा? अब जैसे इतनी बात कहा तो भगवान को बहुत गलत लगा। क्यों? क्योंकि भगवान के जो सखा हैं, सच्चे सखा हैं। महाभारत में लिखा है, भीष्म पितामह ने कन्हैया से पूछा, भीष्म पितामह जी ने कन्हैया जी से पूछा था, कन्हैया एक बात बतावा, तू भी ब्रह्मचारी हम भी ब्रह्मचारी, और हम ब्रह्मचारी है कौरवों की तरफ और तुम ब्रह्मचारी हो पांडवन की तरफ। तो आप यूं बताओ कि आप पांडवन की मदद करते हो वह हम मदद करते हैं दिनों दिनों, और तुम मदद करते हो रात्यों में यहाँ। तो यूं बताओ तुम पांडवन के मदद काहे करते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को लेकर के कहाँ गए थे? समय आएगा तो यह कथा जरूर बताएगा भैया कि भगवान ने पांडवों की मदद क्यों किया। तो भगवान को बड़ा गलत लगा कि उद्धव जी को अपने ज्ञान पर, अपने रूप पर और इतना बड़ा गुमान है, और हमारे ग्वालन की उद्धव जी बुराई कर दिया। बस यही उद्धव जी के ऊपर पाप लग गया। सुन लो भैया,
यही उद्धव जी के ऊपर सबसे बड़ा पाप लग गया। अब उद्धव जी, अब भगवान बोले नहीं, भगवान ने कहा उद्धव एक काम करो, अब आप हमारे ग्वालन की तुम बुराई करते हो और हमें संपूर्ण विश्वास है कि तुम हमारे सखा हो, लेकिन जैसे उद्धव जी ने कन्हैया ग्वालन की बुराई कर दिया तो भगवान के हृदय से उद्धव जी का प्यार चला गया और उद्धव जी जान पाए कि हमारा प्यार चला गया। भगवान ने कहा उद्धव एक काम करो, उद्धव अरे उद्धव जइयो गोकुला नगरी, उद्धव अरे उद्धव जइयो गोकुला नगरी, जाय के खबर लइयो हमका सब बात बतइयो, जहिया राज है हमारी जी। काम करो कि आप गोकुल चले जाओ, हमारे ग्वालन की केवल खबर ले आओ। तो उद्धव जी हंसने लगे और प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की। उद्धव जी कहने लगे कन्हैया अगर हम चले जाएं गोकुल को पता लगावे तो आप हमका जानते हो कि हम पढ़े लिखे इंसान, हम पढ़े लिखे इंसान उर्दू में बात करब, इंग्लिश में बात करब, हिंदी में बात करब और हम तमाम भाषण प्रयोग जानते हैं। मराठी में बोलब, पंजाबी में बोलब, तेलुगु में बोलब और इंग्लैंड वाली भाषा में बोलब। तमाम भाषण में हम बोलेंगे और वही गैया चरावे वाले ग्वाला हमारी बातें नहीं समझ पाई हैं। जब हम कहा कोई 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 तो वही कहे कोई कोई यू का है तो वही जाने न पाए कन्हैया, तो हम उनसे कहा बते जाए, क्योंकि हम पढ़ा लिखा वाला भाषा यो प्रयोग करब। भगवान ने कहा उद्धव तुम चले जाओ और अगर हमारे सच्चे ग्वाला हैं, अगर हमारे सच्चे भक्त हैं ग्वाला, तो तुम पढ़े हो और हमारे ग्वाला नहीं पढ़े हैं, लेकिन तुम्हारी भाषा क्या, तुम्हारी भाषा का ज्ञान समझ जाएंगे और हो सकता है अब जय हो तब है मालूम हुई। उद्धव जी भैया सवार हो गए रथ पर और भगवान के कहे पर चल पड़े। गौर से समझना, जब उद्धव जी तैयार हो गए और जैसे रथ पर पांव दिया और जैसे पांव दिया और जैसे उद्धव जी गोकुल की तरफ जैसे चलने को तैयार हुए, एक ही कदम रखा था, दूसर कदमों नहीं रखा, तो उद्धव के दिल में जो ज्ञान था वो ज्ञान का विकास बंद हो गया। उद्धव जी का ज्ञान का विकास बंद हो गया और उद्धव जी बोले कन्हैया आज तक हमार ज्ञान भंग नहीं भा, लेकिन अब हमार मन करते हैं कि अगर मान लो हम गोकुल गए और ग्वाला हमका पहचान ना पहनता, जब वो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो
तो हम कहा लाओ विद्या प्रयोग करे और पता लागो हमका जाने न पहनु यह कई दिन तुम आओ को हम तुमका जानते ही नहीं हन तो हमारा सब विद्या धरण रही। तो के कन्हैया अगर हम गोकुल गए और अगर हमका पहचान ना पाए तो हमारे जाओ वो सब बेकार जाई। कन्हैया एक बात बताओ कोई ऐसी जुगाड़ बताओ कि कम से कम हमका पहचान जाए। भगवान ने कहा उद्धो अगर यह बात जाने का है तो सुनो। भगवान ने अपना दे दिया पीतांबर अपना आंचला दे दिया और भगवान ने कहा उद्धो ये आंचला तुम अपने गले में डाल लो और ये चला गले में डाल लो और बैठ लो। ये चला मत्ती ताकत है पीतांबर मत्ती क्षमता है कि जैसे तुम जाओगे तो खाना का प्रबंध ये पीतांबर करेगा। पीतांबर से जान जाएंगे ग्वाला कि ये कोई मेरे श्याम का ही सखा है। उद्धव जी पीतांबर डाल लिया भैया आ जाओ पीतांबर क्षमता है। आप कत्तो खराब आदमी हो खाली अंचला पहन लो कुर्ता पहन लो और खोपड़ी ईंटा ऊंटा क्या राबिस पा जाओ इसे ले से लो और एक पीतांबर को मरघट वरघटम परा हो डाल लो घरे में। यहाँ से न तुम महमूदाबाद नहीं पहुंचे कोई ना कोई तुमका नाश्ता करा दी गले पैसा वैसा अरे आओ बाबा जी नाश्ता कर लो। ये पीतांबर मत्ती क्षमता है कोई हमका नहीं मानत है हो खाली भगवान के रे भेष हो भूसा को मानता हमका कोई थोड़े मानत है। हमका तो लोग यहाँ कहती हूँ बंडना बाबा है। उद्धव जी रथ पर चल पड़े। चलते चलते उद्धव जी भैया जिस समय गोकुल में पहुंचे हैं आहा शीला चंदा ज्योति राधा विशाखा उर्मिला ललता जब सखियों ने देखा श्याम जैसा रंग और श्याम जैसा रथ और देखा गले में पीतांबर गोपियां भाग खड़ी हुई। आ गए कन्हैया आहा आएगे कन्हैया यमुना तीर सखी चलो मिली स्वागत कर लेंगी। आएगे कन्हैया यमुना तीर सखी चलो मिल के स्वागत कर लेंगी। आएगे सखी यमुना तीर चलो कन्हैया यमुना तीर सखी मोन चल के स्वागत कर लूंगी। आएगे कन्हैया यमुना तीर सखी चलो के स्वागत कर लूंगी। आएगे कन्हैया यमुना तीर सखी चलो के स्वागत कर लूंगी। सारी गोपियां भागती भागती गईं और जब रथ पर देखा तो कन्हैया नहीं है सिर्फ उनका पीतांबर है। जब सिर्फ उनका पीतांबर देखा तो उद्धव जी रथ पर खड़े रह गए और गोपांगनाओं ने भैया उद्धव जी से प्रश्न करना शुरू किया। उद्धव जी से प्रश्न करना शुरू किया। एक सवाल नहीं भैया 17 प्रश्न करती हैं। 17 प्रश्न करती हैं और उद्धव जी एको प्रश्न क्या उत्तर नहीं दे पाइन की का मतलब उकाया है। उद्धव जी जब यक्को शब्द का उत्तर के भैया कोई लड़का जैसे विद्यालय में जाए अब इसका 17 सवाल दिन जाए और कह दे एक सवाल ही मैं क्या हल कह दो जान लो तुम पास हो और जो कोई 17 सवालन में से एक सवाल ना हल कर पावे तो बोलो भाई कौन डिग्री ला दे स्कूल से लौटी। जब उद्धव जी 17 सवालन में से एक सवाल नहीं हल कर पाए तो उद्धव जी रथ पर से गिरे और धड़म मदे जामीन में लौटे लाग। उद्धव जी का सारा ज्ञान भंग हो गया। जब सारा ज्ञान भंग हो गया उद्धव जी उसी रज में लोट पोट करने लगे और लोटने लगे। मेरे बंधु रसखान बाबा ने एक सवैया लिखा है सवैया। उद्धव जी लौट रहे हैं और भगवान से कहते हैं कन्हैया मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे ग्वाला इतने प्रेमी हैं, तुम्हारे ग्वाला इतने ज्ञानी हैं, तुम्हारे ग्वालन को इतना आनंद है। कन्हैया हमें माफ कर दो और मैं कन्हैया तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे विनय करता हूँ मैंने तुम्हारे ग्वालन को गलत कहा। मैं जानता हूँ कि इसका पाप हमारे ऊपर लग गया है, लेकिन एक काम कर लो कन्हैया, अगर अब की बार में मर करके दोबारा मनुष्य का जन्म मिले
तो खाली हम गोकुल में जन्म ले। कोई कोई माताएं बहनें आ जाओ, देखो यो जब ससुराल में ज्यादा बिल्लाती हैं तो बैठ के यहाँ देहरी पर चिल्ले हैं, हे भगवान, हे भगवान, अब किन मर गए, अगर जन्म मिले तो हुए हम पैदा हुई, यानी जहां पर हम पैदा हुई वह जिनके घर में पैदा हुए वहन से न बिहाव हो जाए बस। ए उद्धव जी लोटपोट करने लगे, क्या? अरे मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, अरे मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अब अगर आदमी ना बनाए पायो, अरे जो खग हो तो बसेरु करऊं, अरे जो खग हो तो बसेरु करऊं, मिली कूल का बांधन केरी डारन, जो खग हो तो बसेरु करऊं, कूल का बांधन केरी डारन, अरे जो खग हो तो बसेरु करऊं, मिली कूल का बांधन केरी डारन, अरे जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो। अगर गैया बने, अगर गैया बने तो साहेब मा ना जन्म ले, नहीं दूध दिया तैले तो ये सब लगा लगा हमारे ख्वावा उठे खूब महमूदाबाद वाले के रतम थी दूर करी है, और जब दूध नहीं दिया तो वो दिया गौशाला में हम खोस दिया है, मरो ही हम। अरे अरे जो पशु हो तो बसे, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, करऊं नित नंदन धेनु मंझारन, मनुष्य बनूं तो गोकुल में, गैया बनूं तो जमुना जी के पेड़न पर बैठूं, अब अगर गैया बनूं तो बाबा नंद के ग्वालन में चलूं, अब अगर गैया ना बनाओ, मनुष्य ना बनाओ, चिड़ैया ना बनाओ तो भले हमका पहाड़ बना दो, लेकिन हम रही वृंदावन में। अरे जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चारों नित नंदन धेनु मंझारन, अरे पाहन हो तो वही गिरी को, कौन पाहन? वही पहाड़ बनो। इसको भगवान ने 7 साल की उम्र में बाई छंगुनिया में 7 दिन तक उस पहाड़ को उठाया था। इस पहाड़ का नाम था सोमगिरी। अरे पाहन हो तो वही गिरी को, नक्षत्र पुरांदर गिरिवर धारन, पाहन हो तो वही गिरी को, नक्षत्र पुरांदर गिरिवर धारन, पाहन हो तो वही गिरी को, नक्षत्र पुरांदर गिरिवर धारन। आज उद्धव जी भैया लोटपोट करने लगे। जब लौटने लगे उसी रजभूमि में तो गोपियों ने कहा कि हमरी जान में है इनका रतौंधी आवे लागे, या यूं कह लो दौरा आवे लाग। गोपियों ने कहा भैया आप उठ के खड़े हो, काहे का बात हो गई? जब हम बात पूछन तो तुम लौटे लागो। उद्धव जी बड़े बड़े आंसू से रोए तो गोपियों ने उद्धव जी को क्षमा कर दिया। सुन लो, गोपियों ने क्षमा कर दिया। अच्छा हुई उद्धव जी आप आयो, हमरे कन्हैया जी का समाचार ले जाओ। तुम्हारे गांव में कोई आवे, तुम्हारे गांव में नात रिश्तेदार आवे, पड़ोसी पड़ोसी खूब लड़ो, लेकिन कोई के रिश्तेदार से दुश्मनी ना मानो। रिश्तेदार का यहाँ वत्ते मनी हो तो तुम्हारे गांव के जो लड़का है ये रड़ुआ नहीं रह जे हैं।
ये बात बा हमारे आए भैया, क्योंकि रिश्तेदार से बिहाव है और रिश्तेदारी दुश्मनी करी हो बात बिगड़ जाई। कोई आदमी का यहाँ अगर झुकावा चाहो तो इका अगर दुश्मनी ना लचाओ, इका प्यार से झुका लो, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई बेत नहीं है झुकावे वाला भाई। उद्धव जी जब गोकुल में पहुंचे, गोपियों ने भैया उद्धव जी का किया स्वागत, और इतना भयंकर स्वागत किया कि उद्धव जी भगवान भूल गए। आप ध्यान दो कि जौन व्यक्ति भगवान के पास रहा है वो भगवान भूल जाए और सेवा में फंस जाए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने दिन मालूम? 6 महीना हुई गए। 6 महीना हुई गए। एक दिन उद्धव जी को सपना हुआ। उद्धव जी विचार किया कि मैं कन्हैया की खबर लेने आया था कि मेरे ग्वाला कैसे हैं, और